हम लोग दिन भर में जितने भी काम करते हैं, खेलना, पढ़ना, खाना खाना, इसके लिए हम लोगों को हमेशा चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी हम लोगों को मिलती है हमारे फूड से। जो हम लोग खाते हैं उसी से हम लोगों को अपने दिन भर के काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। और खाने से एनर्जी बनाने के इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। तो हम लोग ब्रॉडली 2 क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। इट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटो का मीन्स क्या होता है? ऑटोमेटिक। और ट्रॉपिक का मीन्स है फूड न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है अपना खाना अपने आप बनाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। इसकी एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो हमेशा अपना खाना आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और विद साथ में वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसलिए जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, क्योंकि वो किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं है। और हेट्रो का मतलब होता है अदर। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करें, जो अपना खाना खुद ना बना सके, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक। टॉपिक की एग्जांपल क्या है? सारे के सारे एनिमल्स और हम खुद ह्यूमंस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन की। नीड्स हैं वो किस तरह से पूरी होती हैं, क्या हम लोगों को ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, कैसे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, और किस टाइप का हमारा न्यूट्रिशन है। अभी क्योंकि हम लोग जो ह्यूमंस हैं दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोगों को फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए तो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मिल्क के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीट के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम लोगों का है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक में भी आगे एक और सब टाइप है जो हम ह्यूमंस के लिए है, दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोग बात करें कि जो ह्यूमंस हैं उनका कैसा न्यूट्रिशन है, तो ह्यूमंस का है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम लोग सॉलिड फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली अपने माउथ के थ्रू इंजेस्ट करें तो उसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आप लोग कहेंगे कि सारे मुंह से ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनमें माउथ नहीं होता, जैसे कि अमीबा और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एनिमल्स जैसे कि लीचेस, जो लीचेस हैं वो सॉलिड फूड नहीं लेती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड सक करती हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरह से जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स के लिए है, मैमल्स के लिए है। तो जो ह्यूमंस हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन अडेप्ट करते हैं। और न्यूट्रिशन देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने जो खाना खाया, अब हमने कुछ खा लिया, खाना खाया, तो वो सारा का सारा जो है हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता, उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, ठीक, यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स फूड के वो कंपोनेंट हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, हैं जो हम लोगों को बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बॉडी की रिपेयर में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं 6 टाइप के होते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हर तरह का खाना, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं 6 ही टाइप के होते हैं, और वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। एक तो ऑर्गेनिक
और दूसरे इनऑर्गेनिक। कार्बोहाइड्रेट्स से लेके विटामिन तक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारे मिनरल्स हैं ये हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वाटर भी जो है न्यूट्रिएंट्स में ही आ जाता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स से ये जो इन तीनों एलिमेंट्स से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बने हैं, इसीलिए ये है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम ब्रॉडली 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। और न्यूट्रिएंट्स की वो दो कैटेगरीज हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए उनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो हमें कम अमाउंट में चाहिए उनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये हमें चाहिए बहुत कम अमाउंट में, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, इनकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। कोई भी एक अगर विटामिन या मिनरल की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उससे हम लोगों को कई खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। और जैसे ही हम लोगों ने कोई कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट किया, किसी भी कार्बोहाइड्रेट फूड का इंजेशन किया, तो हमें उसके साथ ही एनर्जी मिल जाती है। क्विक एनर्जी जो है हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। हम लोगों ने कोई कार्ब्स लिए और उसके साथ ही हमारी जो बॉडी है दोबारा से चार्ज हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल है शुगर्स या फिर ग्लूकोज। ये जो शुगर और ग्लूकोज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके अलावा जो वाइट राइस हम लोग खाते हैं वो भी क्या है? कार्ब्स की एग्जांपल है। तभी आप लोगों ने सुना है कार्बो लोडिंग के बारे में। कार्बो लोडिंग क्या होती है कि जो एथलीट्स होते हैं, खास तौर पे जो रेसेस करते हैं, मैराथन करते हैं, वो जो हैं क्या करते हैं, कई बार अपनी लंबे मैराथन से पहले बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड खा लेते हैं। इससे क्या है कि उनकी बॉडी को क्विक एनर्जी हर टाइम मिलती रहती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बो लोडिंग। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे हम लोगों को क्विक एनर्जी मिलती है, और जो फैट्स हैं वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब हम लोगों को एनर्जी के लिए कुछ स्टोर करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं फैट्स की हेल्प से हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी कुशनिंग करके रखते हैं, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको हमेशा बचा के रखते हैं फैट्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनके आसपास हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनके आसपास फैट्स रहते हैं, ताकि उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये ना एक कुशन का काम करते हैं, ताकि कोई भी चोट लग जाए तो उस चोट से किसी ऑर्गन को बचाया जा सके, तो वो काम भी करते हैं फैट्स। जो फैट्स हैं वो हम लोगों को मिलते हैं बटर से और ऑयल्स से। जितने भी
और बटर हैं वो हैं फैट्स। अभी देखिए आपको दो डिफरेंस पता चल चुके हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलते हैं, क्विक एनर्जी, कि खाया और झटपट से चार्ज। और जो फैट्स हैं वो हमारे पावर बैंक की तरह होते हैं, कि हम लोग पावर बैंक को चार्ज कर लिया और उसके बाद हम लोग जब चाहें उनसे एनर्जी ले सकते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिल रहे थे शुगर से, ग्लूकोज से, राइस से, पोटैटो से। और जो फैट्स हैं वो हमेशा हमें बटर्स और ऑयल से मिलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो है प्रोटीन्स। अभी आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसा बॉडी बिल्डर ज़रूर देखा होगा जो हमेशा एक प्रोटीन शेक का ग्लास साथ में लेके घूमता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे टिश्यूज़ की और हमारी मसल्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ टिश्यूज़ एंड मसल्स। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारी की सारी बॉडी का हर ऑर्गन जो बिल्ड हो रहा है उसके लिए किसी ना किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोटीन्स हैं ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। जितने भी प्रोटीन्स हैं ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये ऐसे 20 एसेंशियल कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपस में जुड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं, अब क्या है कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ के अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं। और जो हमें प्रोटीन्स हैं वो हम लोगों को मिलते हैं फिशेस से और बीन्स से, पल्सेस से। बीन्स, पल्सेस, इस तरह के खाने से हम लोगों को मिलते हैं प्रोटीन्स। वैसे तो जितने भी नेसेसरी अमाइनो एसिड्स हैं वो हम लोगों के सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हम लोगों को अपने फूड में लेने पड़ते हैं, वो हम लोगों के सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और अब हम लोग आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? जो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए। वो हम लोगों ने अभी नाम भी बताए थे आपको, दैट इज़ विटामिन एंड मिनरल्स। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब विटामिन्स जो हैं आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक हैं नेचर में। और इन लोगों का मेन फंक्शन, और विटामिन्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने में विटामिन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लोगों को सारे के सारे विटामिन्स जो हैं किसी एक ही खाने से या किसी खास तरह के खाने से नहीं मिलते। देखिए जो विटामिन्स हैं 6 टाइप के हैं, दैट इज़ ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब ये जो विटामिन्स हैं इनकी आगे और भी सब टाइप्स हैं, जैसे B1, B2, B12, B6, लेकिन ये 6 तरह के मेन विटामिन्स हैं। और किसी भी एक खाने से ना तो हम लोगों को ये सारे विटामिन्स मिलते हैं और ना ही किसी खास तरह के खाने से ही हम लोगों को सिर्फ विटामिन्स मिलते हैं। हम लोग जो भी खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में कोई ना कोई अलग विटामिन हमेशा प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कैरेट्स की। जो कैरेट्स हैं इनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। आप लोग किसी खट्टे फ्रूट की एग्जांपल ले लो, जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर लेमन हो गया। अब इनसे हम लोगों को मिलता है विटामिन सी। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। अब सनलाइट से भी हम लोगों को विटामिन मिलते हैं। आप बोलेंगे कौन सा? तो जो सनलाइट है, सनलाइट से हम लोगों को मिलता है विटामिन डी। और हर एक विटामिन की अपनी एक
स्पेसिफिक रोल है बॉडी के लिए। जैसे जो विटामिन ए है हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी है, विटामिन सी जो है ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और विटामिन डी जो है ज़रूरी है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। और अब जो लास्ट हमारा न्यूट्रिएंट बचा है वो है मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स हैं इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है। मिनरल्स में आता क्या क्या है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे मिनरल्स में आते हैं। ये हम लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर मिनरल्स का देखा जाए तो वो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ आवर बॉडी। अब क्या है, आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे कि हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करके पूरी की पूरी बॉडी में सिग्नल्स भेजती है। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उसके लिए आयंस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। इन आयंस के थ्रू ही जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं हमारे न्यूरॉन्स में जनरेट होता है।